हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइस, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो या चलते हैं रीडिंग की ओर। देखते हैं डिवाइन यूनिवर्स आप सबके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। तो बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, एज यूजुअल, मैं शिव शक्ति की ऊर्जा से आप सबके लिए मैसेज या ब्लेसिंग्स जो भी वो देना चाहते हैं मैं लेना चाहूंगी। तो आप अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा गाइस। सो प्रे करिएगा अगर किसी तरह का कोई मैसेज, कोई ब्लेसिंग्स आपको चाहिए तो। यस, हर हर महादेव, माता शक्ति। प्लीज भोलेनाथ, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज, कोई ब्लेसिंग्स, माता शक्ति, एनी मैसेज, एनी ब्लेसिंग्स प्लीज प्रोवाइड करिए। किसी तरह का कोई मैसेज है, ब्लेसिंग्स है। यस, हनुमान जी, बजरंग बली की ब्लेसिंग्स आई है स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन के लिए। और बॉटम एनर्जी माहेश्वर का आया है की ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। तो आपको आज हनुमान जी और माहेश्वर दोनों ने ब्लेसिंग्स दी है, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड पीस। तो ये तीनों चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं। हनुमान जी ने और शिव जी ने ये आपको ब्लेसिंग्स दी है। तो स्ट्रेंथ, पीस एंड प्रोटेक्शन, तो तीनों चीजों की ब्लेसिंग्स आप सबको मिल गई है। तो इन दोनों को ग्रेटिट्यूड शो करिएगा और धन्यवाद जरूर करिएगा। सो यहाँ चलते हैं, देखते हैं डिवाइन मैसेज में आप सबके लिए क्या मैसेज आता है। अगर स्ट्रेंथ, पीस, प्रोटेक्शन आया है तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड मेरी ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ तो मैसेज होगा डिवाइन की ओर से। सो लेट्स सी, माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है। बॉटम एनर्जी द लवर्स का है, द हर्मिट, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मिक्स ऑफ राशि है। तो आप जिस राशि से भी बिलोंग करते हैं आप ये मैसेज पिक कर सकते हैं। सो या टैरो भी लेना चाहूंगी, देखेंगे इसमें क्या मैसेज है यूनिवर्स की ओर से। सो लेट्स स्टार्ट। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, मादी शक्ति, प्लीज किसी तरह का कोई मैसेज देना चाहते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। क्या बात है, 2-3 दिन से कंटिन्यूअसली मुझे रिलेशनशिप को हो, पार्टनरशिप हो, लवर्स हो, सोलमेट्स हो, ऐसी कुछ एनर्जी ज्यादा आ रही है। वैसे कुछ व्यूअर्स ज्यादा कनेक्टेड है मेरे इस चैनल से, आई थिंक। ओके, मैसेज रिवर्स में आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। प्रोटेक्शन, पीस एंड स्ट्रेंथ। ओके, अभी आप किसी इल्यूजन में हैं, आप किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। पास्ट में कुछ चीजें हुई हैं आपकी लाइफ में, दिल दुखा है, दिल टूटा है, किसी ने धोखा दिया है, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है 3 ऑफ सोर्ड्स में। और अभी कुछ तो लाइफ आपकी रुकी हुई, अभी आपकी लाइफ पॉज दिख रही है, रुकी हुई है, ठहराव है आपकी लाइफ में या। और बॉटम एनर्जी मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। सो लेट्स सी। आप किसी डिसीजन को लेने में अनेबल दिख रहे हैं मुझे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मे बी 2 चीजों में आप झूल रहे हैं। यहाँ पे मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है और ये 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो ये दोनों कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि यहाँ आप कुछ ज्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हो किसी सिचुएशन को लेकर, प्रिटेंड कर रहे हैं आप किसी प्रॉब्लम को लेकर। आपको यहाँ पे डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि आप दूसरों को जो खुश करने में लगे रहते हैं उसके बजाय आप अपने दिल की सुनिए कि आपका दिल क्या चाहता है, आपके लिए क्या बेटर है।
ये मैसेज देना चाह रहे हैं आपको डिवाइन। आपको पास्ट में भी आपको किसी तरह से धोखा मिला है, दिल तो दुखा है आपका, ये कुछ एनर्जी आ रही है मुझे। शायद इसीलिए ऐसी कुछ चीजें आप एनालाइज कर रहे हैं अपने लाइफ में, सिचुएशन में, और किसी सिचुएशन को लेके, पास्ट की चीजों को लेके मे बी इसको लेकर आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। आप कुछ तो दिल दुखा है आपका यहाँ पे। और द हैंडमैन की एनर्जी आई है, तो ये एनर्जी ये कह रहा है कि आपकी लाइफ थोड़ा सा पॉज जरूर होगा, रुका जरूर होगा, बट स्टिल आपको डिवाइन कह रहे हैं कि वो चीजें अगर रुकी हैं तो आपको अपने सोचने के लिए रोका गया है। यानी कि वो जो ठहरावपन आया है आपके लाइफ में, आप अपने लिए थिंक करिए, सोचिए, अपने दिल की सुनिए कि आपकी लाइफ में क्या हुआ, किन लोगों ने आपको धोखा दिया, जो दर्द दिए हैं वो किस वजह से ये चीजें आपकी लाइफ में हुई हैं। ये तीनों सोर्स आपके आपके दिल में, ये तीनों सोर्स अंदर घुसे हैं। दैट मीन्स कि यस, बहुत ज्यादा दर्द, पेन, किसी तरह का आपको किसी तरह की ऐसी एनर्जी में रखी गई है जो इसमें आपको धोखा तो मिला है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती है। क्योंकि मुझे यहाँ पे द लवर्स का भी कार्ड आया है, तो आपको अपने लवर से, अपने पार्टनर से किसी तरह का धोखा मिला है आपको, और शायद इसी एनर्जी में है आप अभी, इसीलिए आप ओवर एनालाइज कर रहे हैं और चीजों को आगे देख नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चीजें रुकी हुई हैं, तो रोका गया है ये डिवाइन की ओर से ये एनर्जी को, ताकि आप अपने लिए सोचें। ओके, और यहाँ पे यस, आप दूसरों को खुश ज्यादा मत करिए, अपने आपको खुश करने की कोशिश करिए, अपने लिए केयर करिए, अपने लिए सोचिए, अपने सेल्फ केयर में आइए। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये रिवर्स में कार्ड आया है। तो यस, डेफिनेटली आप पास्ट में आपने बहुत ज्यादा लोगों को दिया है आपने, इसीलिए चीजें ऐसी हुई हैं आपकी लाइफ में, ये क्रिएट हुई हैं। आपने पास्ट में बहुत ज्यादा लोगों को दिया है, यानी गिविंग एनर्जी में बहुत ज्यादा रहे हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, सारा कुछ दे दिया लोगों को। बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है आपकी लाइफ में, बैलेंस पूरा बिगड़ा हुआ है आपका, संतुलन बिगड़ा हुआ है। आपको डिवाइन कह रहे हैं कि संतुलन लाने की जरूरत है आपको। यहाँ पे मुझे 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स दोनों की एनर्जी आई है। यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड आया है, तो आपको पीसफुली मेडिटेशन में टाइम स्पेंड करना है, जो कि यहाँ पे माहेश्वर ने भी आपको पीस की ब्लेसिंग्स दी है। तो आपकी लाइफ में पीस आएगी, आपको ब्लेसिंग्स मिली है, बट स्टिल आपको अपने लिए सोचना है, अपनी सेल्फ केयर में आना है, अपने रिसोर्सेस को वाइजली मैनेज करना है, जो कि पूरी तरह से अनबैलेंस दिख रहा है मुझे। आपकी लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ पूरी तरह से मुझे अनबैलेंस दिख रही है। आप डेफिनेटली 100% आप अपनी लाइफ में कंप्लीटली आप गिविंग एनर्जी में रहे हैं, तभी ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। आप देख रहे हो, आप ये रिवर्स में कार्ड आए हैं। सो अपने चीजों को बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली जो आपने गिविंग किया है ना, उसकी वजह से चीजें रुकी हुई हैं, और शायद आप बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं। तो ओवर एनालाइज, ओवर थिंक नहीं करना है आपको। आप मेडिटेशन करिए, पीसफुली मेडिटेशन, टाइम स्पेंड करिए मेडिटेशन में, तो डेफिनेटली वो चीजें अच्छी होंगी। ब्लेसिंग्स मिली है आपको पीस की, वो लाइफ में आपकी पीस आएगी। जिस तरीके से आप नेगेटिविटी में आप फोकस मुझे दिख रहे हैं, जिस तरीके से आप थिंक कर रहे हैं उसी पास्ट की चीजों को लेकर, आपको उन सब चीजों से बाहर निकलना है। आप जितना जल्दी आप उन सब चीजों से बाहर निकलेंगे, उतने ज्यादा आप अपनी लाइफ में पीस पा पाएंगे। आपको हनुमान जी ने प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ की ब्लेसिंग्स दी है, तो डेफिनेटली आप प्रोटेक्टेड हैं, फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं, और आपको स्ट्रेंथ मिली हुई है, यानी कि आप उस एनर्जी से बिल्कुल निकल सकते हैं। आप जब तक खुद से निकलना ना चाहे, कोई आपको निकाल नहीं सकता। तो वो स्ट्रेंथ आपके अंदर है, वो हनुमान जी ने जब आपको ब्लेसिंग्स दी है, तो डेफिनेटली आप निकल पाएंगे। आप कोशिश करिए निकलने की। आप पीछे मुड़कर देखिए, आप अभी भी वहीं अटके पड़े हैं, जो चीजें पास्ट में हो चुकी उसी चीज में आप अटके पड़े हैं यहाँ पे। बट आपको निकलने के लिए बोला जा रहा है, निकल के देखिए। आपके लिए बहुत सारी चीजें, ऐसी हिडन चीजें यूनिवर्स ने रखी है, अभी भी है आपके लिए। 111 चल रहा है, दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रहा है मेरे थ्रू। आप बहुत इंट्यूटिव हैं आप, तो अपने दिल की सुनिए, अपने इंट्यूशंस की सुनिए कि आपका इंट्यूशंस क्या कह रहा है। आपको उसी पास्ट की एनर्जी में रहनी, उसी धोखे वाली एनर्जी में रहनी है, या आपको आगे चलना है, आगे बढ़ना है, अपने फ्यूचर को देखना है, अपनी सेल्फ केयर में आना है। अगर अपनी लाइफ में पीस चाहिए, तो डेफिनेटली आपको इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना होगा। अपने आप को माफ कर दीजिए, अपने आप को फॉरगिव करिए कि आपने जो भी मिस्टेक करी है लाइफ में, पास्ट लाइफ में, उन सब चीजों से जो सीखा उसको सीख कर अब आगे बढ़िए, कि वो गलतियां आप आगे ना करें। यहाँ पे आपको अपने आप को सेल्फ डिस्कवरी करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि खुद से कनेक्ट होइए। सेल्फ कनेक्शन
करने के लिए बोल रहे हैं आपको डिवाइन। सेल्फ कनेक्ट में आ जाइए और अपने रिसोर्सेस को मैनेज करिए। जो अनबैलेंस हुआ है उसको बैलेंस करना है आपको। पहले बैलेंस करिए चीजों को। आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली गिविंग एनर्जी में रहे। सी ये कार्ड मुझे बता रहा है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और ये डिवाइन का कार्ड है। आप बहुत एक्सट्रीमली आपने मनी हो, टाइम हो, इमोशंस हो, हर चीजों को आपने बहुत एक्सट्रीमली दिया है। दैट्स द रीजन कि ये चीजें अनबैलेंस हो गई हैं आपकी लाइफ में। बहुत ज्यादा हलचलाहट है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ एक पूरी तरह से पॉज मुझे दिख रहा है। तो पॉज इसलिए किया गया है, रोका इसलिए गया है, आपकी लाइफ में ठहराव इसलिए लाया गया है ताकि आप अपने लिए सोचें। जिन आप दूसरों के लिए सोचते रहे, आपको अपने लिए सोचना है। जब चीजों को सोचेंगे, मेडिटेशन करेंगे, पीस में आएंगे तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। शायद आप अभी नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि ये जो 2 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है ना, ये बता रहा है कि आप चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट देख नहीं पा रहे हैं। क्लैरिटी नहीं है आपकी लाइफ में। चीजों को इल्यूजन बहुत ज्यादा है बिकॉज आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर एनालाइज कर रहे हैं चीजों को। ओवर एनालाइज मत करिए, अपने लिए सोच कर देखिए, थोड़ा पीस में जाइए, मेडिटेशन करिए, चीजें क्लैरिटी आएंगी, आपको दिखेंगी। यहाँ पे मुझे बॉटम एनर्जी द लवर्स का कार्ड आया है। तो यस, आप डिजर्व करते हैं ट्रू लव को। जो चीजें चली गई, जिसने भी आपको धोखा दिया, वो आपको डिजर्व नहीं करते थे, वो आपके लिए थे ही नहीं। वो आपका सच्चा साथी, सच्चा प्यार, सच्चा लवर आपके लिए नहीं था। अब जो आएगा आपकी लाइफ में, जो डिवाइन लाना चाहते हैं, वो आपके लिए प्योर होगा, वो आपके लिए सच्चा होगा, वो आपके लिए ट्रू लव होगा। सो यस, अब आपको चॉइस करना है कि अपने दिल की सुननी है या फिर स्टिल आपको उसी नेगेटिव एनर्जी में रहना है। तो या आप अगर किसी हेल्थ से रिलेटेड किसी तरह की इश्यूज फेस कर रहे हैं, किसी तरह से सफर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे हेल्थ इश्यूज से आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। उसके जस्ट नीचे मुझे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो ये कंफर्मेशन हो गया है कि डिवाइन ये कंफर्मेशन दे दिया है कि जो ट्रू लव को आप डिजर्व करते हैं, वो ट्रू लव डिवाइन लेकर आएंगे आपके लिए। और वो जो भी ट्रू लव आपकी तरफ आएगा, वो एक रिस्पेक्टफुली आपको मिलेगा, जो आपको रिस्पेक्ट देगा। एक दूसरे के लिए इक्वली आप साझेदारी करेंगे, एक इक्वल वाला साझेदारी मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे एंजल्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आपके रिलेशनशिप को पूरी तरह से प्रोटेक्शन दी जाएगी। जो हनुमान जी ने आपको प्रोटेक्शन की भी ब्लेसिंग्स दी है। इट मीन्स कि अभी फ्यूचर में जो आपके पार्टनर आएंगे, जो सोलमेट होंगे, आपके जो डिवाइन सोल होंगे, जो आपके लवर होंगे, वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होगा। आप डिवाइन एंजल्स पूरी उस चीज को पूरी तरह से प्रोटेक्शन देंगे। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अभी तक जो भी चीजें आपकी लाइफ में हुई, जो भी चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, वो उसकी बहुत जल्दी एंडिंग होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। आगे चल के वो बहुत जल्द एंड हो जाएगा। या तो आपको बोला जा रहा है कि आप गिव अप मत करिए। अगर इस तरह के धोखे खाकर अगर आप सोच रहे हैं कि आप वापस से ऐसी एनर्जी में नहीं आएंगे, किसी को प्यार नहीं करेंगे, किसी को अपने लाइफ में अपने पार्टनर नहीं बनाएंगे, तो डिवाइन कह रहे हैं कि गिव अप मत करिए। आपकी लाइफ में ट्रू लव आएगा और वो डिवाइन सोल होगा आपके लिए, और पूरी तरह से वो आपके पार्टनर को, यानी कि आपके रिलेशनशिप को पूरी तरह से प्रोटेक्शन दी जाएगी। हनुमान जी उस चीज को प्रोटेक्शन देंगे। सो या आपको गिव अप नहीं करना है। आप अगर वो चीजें आपकी तरफ आती हैं, अगर कुछ ऐसे रिलेशनशिप को लेकर कुछ ऐसे ऑफर आते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसको एक्सेप्ट करना है, गिव अप नहीं करना है। अपने दिल को खुला रखिए। आपका जो प्योर हार्ट है ना, उस प्योर हार्ट को खुला ओपन रखा करिए, अच्छे लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को प्यार करना सीखिए, सेल्फ केयर में आइए, खुद से जुड़िए, चीजों को देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट देखने की कोशिश करिए। इस तरह से इल्यूजन में मत रहिए। ऐसे इल्यूजन में रहेंगे तो डेफिनेटली ब्लैक एंड व्हाइट चीजें आपको नहीं दिखेंगी, क्लैरिटी नहीं दिखेंगी। तो ओवर एनालाइज करना बंद कर दीजिए। बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज हो रहा है तो एंजल से हेल्प लीजिए, डेफिनेटली आपको वो हेल्प मिलेगा। 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली डिवाइन चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो संतुलन आए, वो स्टेबिलिटी आए। वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ एक तरह से पूरी तरह से फुलफिल रहे, आप पूरी तरह से हैप्पीनेस वाली लाइफ को स्पेंड करें। तो जो भी हनुमान जी ने आपको प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ की जो ब्लेसिंग्स दी है, और शिव जी ने जो आपको पीस की ब्लेसिंग्स दी है, तो वो पीस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो स्ट्रेंथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो प्रोटेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो जिस तरीके से जो मैंने बोला कि इस कार्ड में आपको बोला जा रहा है कि आपको आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन दिया जाएगा, आपके एंजल्स आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करेंगे। तो यस, आगे चल के आपकी लाइफ ये होने वाली है, आप बहुत खुश होने वाले हैं, संपन्न हो जाएंगे, आपकी लाइफ पूरी तरह से स्थिर हो जाएगी। एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं डिवाइन, जो कि मैं इस कार्ड में देख पा रही हूँ। तो यस, आपको गिव अप नहीं करना है। अगर ऐसी कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऑफर आते हैं तो डेफिनेटली आप उसको एक्सेप्ट करिएगा, बट बिफोर दैट यू हैव टू
मूव आउट फ्रॉम द पास्ट। आपको पास्ट से निकलना है, उस नेगेटिविटी से आपको निकलना है। उन सब चीजों को भूल कर आप आगे बढ़िए। अपने आप को फॉरगिव कर दिया। आपने जो भी एक्सट्रीमली गिविंग एनर्जी में जो रहे ना, उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। आपने सिर्फ लोगों को प्यार दिया है, आपने अपने लिए प्यार कुछ भी नहीं रखा। 707 यानी कि ये डिवाइन नंबर होता है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ये नंबर होता है। और 0 है तो शिव शक्ति की ऊर्जा होती है, वो शून्य। तो डेफिनेटली शिव जी भी ये मैसेज यूनिवर्स ने आपको संकेत दिए हैं कि यस, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली गिविंग एनर्जी में रहने के कारण ये चीजें आपकी लाइफ में आई हैं। जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में रहे हैं वो एंड होगी, डेफिनेटली एंड होगी, एंड होते हुए दिख रही है। बट स्टिल आपको अभी जो करंट सिचुएशन में आप हैं, उस करंट सिचुएशन से आप निकलिए, उस नेगेटिविटी से आप बाहर निकलिए। उसके जस्ट नीचे मुझे स्टार का कार्ड है, तो डेफिनेटली मैं लेना चाहूंगी। आपको फेथ रखना अपने फ्यूचर के लिए। जो फ्यूचर डिवाइन ने, यूनिवर्स ने सेट करके रखा आपके लिए, जो प्लान किया है, उसको फेथ रखिए। बहुत ही ब्राइट फ्यूचर मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, सारी विशेष फुलफिल मुझे यहाँ पे दिख रही है। और ये कार्ड में भी मैसेज है कि यस, आपकी सारी विशेष को फुलफिल किया जाएगा। सारे ड्रीम्स आपके ट्रू होंगे। पॉजिटिव चेंजेस जो है आपके लाइफ में आ रहे हैं और सारे चैलेंजेस की एंडिंग हो रही है। उस लाइट को देखने की कोशिश करिए, उस अंधकार से निकलिए, उस नेगेटिविटी से बाहर निकलिए। अपनी लाइफ को आप एक लाइट की तरह देखने की कोशिश करिए। आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। आपको हर तरीके से प्रोटेक्शन दी जा रही है, आपको स्ट्रेंथ भी दिया जा रहा है ताकि आप उस नेगेटिविटी से बाहर निकल पाए। तो वो स्ट्रेंथ है आपके अंदर। जब आप मेडिटेशन करेंगे, आप खुद से जुड़ेंगे, आप सेल्फ कनेक्ट करेंगे, सेल्फ की डिस्कवरी करेंगे, तो डेफिनेटली आपको वो चीजें दिखेंगी कि यस, यू हैव अ स्ट्रेंथ, यू कैन डू इट। तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और उसके जस्ट नीचे बैलेंस का कार्ड है, तो डेफिनेटली मैं इसको भी लेना चाहूंगी, क्योंकि जो चीजें मैंने बोला कि आपकी लाइफ में बैलेंस बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। पूरी तरह से बैलेंस जो है, संतुलन है ही नहीं आपकी लाइफ, आपकी जो करंट एनर्जी है। तो यस, ये बैलेंस को दिखाता है। तो आपकी लाइफ को आपको बैलेंस रखना है और इस चीज में आपको डिवाइन हेल्प करेंगे। आप उनसे डिवाइन से हेल्प लीजिए। आपको सेल्फ कंट्रोल करना है। सेल्फ कंट्रोल यानी कि बहुत ज्यादा आप जो गिविंग एनर्जी में जो आ जाते हैं बार बार, उसके लिए आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपको सेल्फ कंट्रोल करना है, पेशेंस रखना है, बैलेंस रखना है। ये 3 मैसेज बहुत स्ट्रांग आ रहा है इस कार्ड में। और इस कार्ड में अगर आप देखेंगे तो इनके जस्ट पीछे रेनबो भी बना है कि आपकी लाइफ में वो 7 रंग आएंगे, लेकिन आपको पहले उस पास्ट की चीजों से निकलना है। जो करंट सिचुएशन आपकी चल रही है, जो ओवर एनालाइज, ओवर थिंकिंग आपका जो चल रहा है, 2 राहें पे जो खड़े हैं, उससे बाहर निकलिए। अपने आप को फॉरगिव करके मेडिटेशन की ओर आगे बढ़िए। तो यस, पेशेंस, बैलेंस एंड सेल्फ कंट्रोल, ये तीनों चीजें आपके लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं। पेशेंस रखिए, बैलेंस बनाइए अपनी लाइफ को और सेल्फ कंट्रोल करिए। बहुत ज्यादा गिविंग एनर्जी में नहीं रहना है। नो भी बोलना चाहिए कभी कभी, हमेशा यस नहीं बोलना है। अपने आप को पहले देखिए, खुद की केयर करिए, तब दूसरों को करिए। जितना आप दूसरों को करते हैं उतना ही आपको खुद के लिए भी करना है। ये बुद्धा का कार्ड में भी आता है। ये एक स्पिरिचुअल कार्ड होता है जिसमें बुद्धा ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने आप को प्यार करिए। जितना आप दूसरों को देते हैं उतना ही आपको खुद के लिए भी करना है। तो ये मैसेज भी आपको डिवाइन वही दे रहे हैं। सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस एंड बैलेंस, ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है गाइस। तो प्लीज इसको इग्नोर मत करिएगा, इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा। तो आपकी जो भी लाइफ है, जो भी सिचुएशन पास्ट में रही है, जो भी दिल दुखा है आपका, वो शायद डिवाइन ये कहना चाह रहे हैं कि इसके जिम्मेदार शायद आप खुद हैं। क्योंकि आप बहुत ज्यादा लोगों को, जब आप गिविंग एनर्जी में रहते हैं तो आपकी लोग वैल्यू करना कम कर देते हैं, लोग आपकी इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो वो इंपॉर्टेंस आपको खुद बनाना है। तो उस चीज को देखिए कि कहाँ पे आपने क्या मिस्टेक करी है। जो लाइफ अभी जो स्टक हो रखी है, रुकी हुई है, तो वो डिवाइन ने जानबूझकर रोका है उस चीज को, ताकि आप अपने लिए सोचें। तो अपने लिए सोचिए, अपने सेल्फ केयर में आइए, आप सेल्फ डिस्कवरी करिए, कनेक्ट करिए कि आपने कहाँ पे गलतियां करी हैं, ताकि आप आगे गलतियां ना करें। देखती हूँ मैं एंजल्स के मैसेज में आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। एंजल्स, सॉरी, देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। प्लीज एंजल्स, कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज। टेक एक्शन, एक्शन लीजिए। एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, उसी से निकलिए। और कॉम्प्रोमाइज, अगेन ये आपको बैलेंस का कार्ड आया है। कॉम्प्रोमाइज, आपको बैलेंस करना अपने लाइफ में, संतुलित करिए अपनी लाइफ को। बहुत जरूरी है संतुलित करना अपनी लाइफ को। और यस,
यहाँ पे भी मैं इस कार्ड में देख पा रही हूँ, रेनबो को देख पा रही हूँ, और इस घोड़े को देख रहे हो कितनी तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो आपको डिवाइन मैसेज दे रहे हैं, यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि यस आगे बढ़िए, उसी निगेटिविटी में मत रहिए, उस निगेटिविटी को फोकस मत करिए। जो चीजें जिन्होंने भी आपको धोखा दिया, जिन्होंने भी आपको दर्द दिया, पेन दिया, उससे से बाहर निकल जाइए। उन सब चीजों को सोचकर ओवर एनालाइज करके, ओवर थिंकिंग करके कोई फायदा नहीं है। अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए और लुक फॉर अ साइन। तो यस, आपको डेफिनेटली साइन तो मिल रहे होंगे, चाहे वो एंजल्स नंबर हो, किसी लाइन में हो, किसी भी तरह के साइन सिग्नल्स, इंट्यूशंस हो, आपके ड्रीम्स में भी हो सकते, कोई ऐसे ड्रीम्स आते हो रात को, दिन को, जिसका मीनिंग होता है। आप मीनिंग निकालने की कोशिश करिएगा। ड्रीम्स के थ्रू भी कभी कभी यूनिवर्स आपको मैसेज देने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज उसको देखने की कोशिश करिए। तो आपको यूनिवर्स हर तरीके से आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, डिकोड करिए उसको। देखती हूँ मैं यौगिक कार्ड में आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। माँ छिन्नमस्ता का कार्ड आया। जैसा कि मैंने अभी बोला कि आप बहुत ज्यादा गिविंग एनर्जी में हैं। माँ छिन्नमस्ता जो है अपने ही सर को काट कर उसमें से जो 3 खून की जो धाराएं निकलती हैं, एक धाराएं वो अपने मुख में लेती हैं और 2 धाराएं अपने दोनों सेवकों को देती हैं। तो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज ये कार्ड देता है। आप जो कुछ भी करते हैं पहले अपने लिए करिए, फिर दूसरों के लिए करिए। डिवाइन ये नहीं कहते कि आप दूसरे के लिए मत करिए, बट स्टिल फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने लिए करना है। तो ये माँ छिन्नमस्ता आपको बहुत स्ट्रांग मैसेज दे रही है। अगर ये एनर्जी आई है और मैं अगर आपको बोल रही हूं, तो यूनिवर्स की ओर से एक बहुत ही गहरा संदेश है आपके लिए कि आप बहुत ज्यादा पास्ट में एक्सट्रीमली गिविंग एनर्जी में रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली एनर्जी आई है उसमें, तो डेफिनेटली आप रहे हैं। और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो रिवर्स में आया है, दैट मीन्स कि आपका लाइफ जो है, अभी जो सिचुएशन करंट में बता रही हूँ, बहुत ज्यादा बैलेंस बिगड़ा हुआ है। आपको बैलेंस करना है। आपको ये जो एनर्जी है आपको बार बार सिखाने की कोशिश कर रहे हैं डिवाइन, माँ, ये तीनों कार्ड में ये मैसेज आए हैं कि यस अपने लिए करिए, अपने सेल्फ केयर में आइए। तो यस अपने लिए सोचिए, सेल्फ डिस्कवरी करिए, कनेक्ट हो जाइए, आपको क्लैरिटी मालूम चलेगी। उसके जस्ट नीचे मुझे बुद्धि का कार्ड आया है। तो या मैं वाह, इसके नीचे भी कार्ड है अनहाता, हार्ट चक्रा, या 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है और यहाँ पे मुझे हार्ट चक्रा की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली आपका दिल तो टूटा है, बहुत जबरदस्त टूटा है। आपका हार्ट चक्रा जो है हीलिंग की नीड है, और ये हील आप खुद कर सकते हैं और डिवाइन से हेल्प लेके आपको हील करना है। अपने हार्ट को अपना ओपन रखिए, दिल को खुला रखिए, ताकि जो नई चीजें हैं उसका वेलकम कर सकें, ताकि आप अपने लाइफ में एक पीस की तरह उस एंजॉयमेंट को फन की तरह एंजॉय कर सकें। आपको बोला जा रहा है कि अपने दिल को खुला रखिए, अपने दिल को हील करिए, अपने हार्ट चक्र को हील करने की जरूरत है आपको। आप इसके लिए हो सकता है ग्रीन कलर के कपड़े आप ज्यादा वेयर कर सकते हैं, ग्रीन कलर का धागा बांध करके रह सकते हैं, आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, इससे भी आपका हार्ट चक्र हील होता है। या फिर आप किसी को दान पुण्य कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जिस तरीके से आपने पास्ट में किया है वो आप अभी भी करें। आप प्लांट को पानी दीजिए, पशु पक्षी को पानी दाना दीजिए। अभी गर्मी बहुत है, समर बहुत ज्यादा चल रहा है, तो आप पक्षियों को पानी दे सकते हैं, किसी भी तरीके से दीजिए, बालकनी में दीजिए, छत पे दीजिए, जिस तरीके से आप देना चाहते हैं आप दीजिए। इन सब चीजों को करेंगे, नेचर से जब कनेक्ट होंगे ना, तो आपका हार्ट चक्र हील होता है। डिवाइन से हेल्प लीजिए, चीजों में खुश रहने की कोशिश करिए, अपने सेल्फ केयर में आइए। और ये जो बुद्धि का कार्ड है, ये आपको एक आंतरिक विवेक की ओर जागृत कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा संकेत मिल रहा है आपको कि यस अब जागृत हो जाइए। अब आपको सिर्फ अपने दिमाग से नहीं बल्कि आत्मा से भी आपको सोचना है, यानी कि केवल दिमाग से नहीं सुनना है, आपको अपने दिल से भी सुनना है। तो अगर ये हार्ट चक्र का कार्ड आया है और ये बुद्धि का कार्ड आया है, दैट मीन्स कि आपको बोला जा रहा है कि सिर्फ दिमाग नहीं चलाना है, आपको ओवर एनालाइज कर करके जो दिमाग जो इतना जरा घोरों की तरह जो दौड़ा रहे हैं आप, तो अपनी आत्मा से भी सुनिए, अपने दिल की भी सुनिए। आपको दिल से भी सुनना है, अपने दिल की सुनिए कि आप क्या कर रहे हैं। अपना दिल सिर्फ दूसरों को दे रहे हैं, अपने दिल को दुखा रहे हैं, तो अपनी आत्मा से जुड़िए, अपनी आत्मा को भी सुनना है। आप हायर इंटेलिजेंस की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि होती है गाइस। यहाँ पे अगर बुद्धि का कार्ड आया है, दैट मीन्स कि आपको एक हायर लेवल की ओर आपको खींचा जा रहा है। थोड़ा देखने की कोशिश करिए, अपने दिल से कनेक्ट होइए, अपने आप से कनेक्ट होइए। और ऐसे भी आपको ब्लेसिंग्स मिली है, प्रोटेक्शन की मिली है, पीस की मिली है, तो डेफिनेटली आपके अंदर वो स्ट्रेंथ भी है, वो प्रोटेक्शन मिल रहा है, वो पीस भी आपकी तरफ आ रहा है। तो बस अब आपको अपने लिए करना है, अपने लिए एक्शन लेना है। तो एक्शन जितना आप दूसरों के लिए करते हैं, आपको अपने लिए भी करना है। तब टाइम आ गया है कि आप अपने लिए करें, अपने लिए सेल्फ लव में आइए, अपने लिए खुद के लिए सोचना शुरू कर दीजिए। अब टाइम आ गया है, यस अब आपको अपने लिए करना है। तो या देखते हैं यूनिवर्स
क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या डाउनलोड्स में मैसेज आते हैं आपके लिए। ये कार्ड बाहर आया है तो मैं लेना चाहूंगी। योर सोलमेट इज कमिंग इन टू योर लाइफ। सी, तो अगर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और मैंने आपको बोला था कि यस, जो भी पास्ट में आपका दिल दुखा है, जिसने भी दिल दुखाया है, आगे चल के आपके प्योर सोलमेट आ रहे हैं। डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने सोलमेट से मिले। तो यस, आपका जो सच्चा प्यार है, जो आपका ट्रू लव है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। डिवाइन चाहते हैं कि आप उनसे मिले। तो अपने दिल को जब तक आप खुला नहीं रखेंगे, वो चीजें आपकी तरफ नहीं आएंगी। तो जो भी चीजें पास्ट में हुई उसको भूल जाइए, और जो भी चीजें, नई चीजें आपकी लाइफ में आ रही है, उसका वेलकम करिए। योर एनर्जी इज बीइंग ड्रेन बाय टॉक्सिक कनेक्शन, प्रोटेक्ट योर ऑरा। ये मैसेज आ रहा है डिवाइन की ओर से, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखिए। कुछ टॉक्सिक कनेक्शन है आपके अराउंड जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते रहते हैं। तो आई थिंक ये मैसेज हर दिन आता है। तो डेफिनेटली ये मैसेज अगर आ रहा है तो कुछ तो ऐसे व्यूअर्स हैं जिनकी अराउंड कुछ तो ऐसे कनेक्शन है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन होती रहती है। 919 डिवाइन का सपोर्ट, तो डिवाइन का पूरा सपोर्ट है आपको। तो यस, आगे बढ़ जाइए, एक्शन लीजिए, अपने लिए सोचिए, अपने लिए सोचना शुरू कर दीजिए। अब टाइम आ चुका है, डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं तो एक्शन लीजिए। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो फिर डिवाइन अपने तरीके से लेना शुरू कर देंगे। तो प्लीज गाइज, अगर आपको ये मैसेज दे रहे हैं डिवाइन यूनिवर्स, तो प्लीज आगे बढ़िए, उस नेगेटिविटी से बाहर आ जाइए। जो चीजें आ रही हैं उसका वेलकम करने के लिए रेडी रहिए, और यूनिवर्स को मैसेज दीजिए यस, यू आर रेडी टू रिसीव दिस ट्रू लव, यू आर रेडी टू रिसीव दिस मिराकल्स, यू आर रेडी टू रिसीव दिस ब्लेसिंग्स। ये सारी चीजें उनको संकेत दीजिए, और यू आर रेडी टू स्टार्ट दिस वर्क्स। इस टाइप के कुछ मैसेज देना शुरू कर दीजिए, उनको संकेत दीजिए कि यस, आप रेडी हैं, आप एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। तो योर प्योर हार्ट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। तो आपका हार्ट बहुत ही प्योर है, बहुत ही सच्चा है, बहुत ही प्यारा है, इसीलिए शायद आपका दिल जो है लोग तोड़कर चले जाते हैं, बट डिवाइन उन सब चीजों को देख रहे हैं, आपकी तरफ वो ट्रू लव लेकर आ रहा है। तो यहाँ देखते हैं नेक्स्ट मैसेज। ऑल स्ट्रगल्स विल एंड। तो ये डिवाइन मैसेज में ये मैसेज आया था, और ये यूनिवर्स ने भी आपको मैसेज दिए हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स चल रहे हैं उसकी बहुत जल्दी एंडिंग होने जा रही है। तो यहाँ अपनी लाइफ को थोड़ा दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करिए। द यूनिवर्स इज शिफ्टिंग इन योर फेवर, इट्स योर टाइम। तो अब आपका टाइम आ चुका है, यूनिवर्स ने हर फेवर को आपकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो उस शिफ्टिंग को देखने की कोशिश करिए। नाउ इट्स योर टाइम। तो एक्शन लीजिए, और जो नई चीजें आ रही हैं उसका वेलकम करिए, और यूनिवर्स को धन्यवाद जरूर बोलिएगा, उनको थैंक यू जरूर बोलिएगा अगर ये मैसेज आप तक आया है। तो यस, अपनी पीस को प्रोटेक्ट करिए, फियर को नहीं। तो अपनी पीस को प्रोटेक्शन दीजिए, अपने डर को नहीं, यानी कि डर को नहीं पालना है, अपनी शांति की ओर देखना है, अपनी शांति को देखने की कोशिश करिए। तो अपना फोकस जो है अपनी पीस पे फोकस करिए, डर को नहीं। और मैनिफेस्ट वाइजली, थॉट्स आर बिकमिंग रियल। कोई ऐसे व्यूअर है जिनको 111 बहुत ज्यादा दिखता है, उनके लिए मैसेज आया है, यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं उसको बहुत वाइजली करना है, सोच समझ कर करना है, क्योंकि जो भी आप थिंक करेंगे वो रियलिटी में बदल जाएगा। तो यस, जो भी व्यूअर है, अगर ये नंबर आप बहुत ज्यादा देख रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए है। तो यूनिवर्स को इस मैसेज के लिए क्लेम जरूर करिएगा, उनको थैंक यू जरूर बोलिएगा। तो या नेक्स्ट मैसेज, टेक एक्शन, एन अपॉर्चुनिटी दैट रेजोनेट्स विथ योर इंट्यूशंस। यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है एक्शन लेने के लिए। तो जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है उसके लिए एक्शन लीजिए। तो जो भी सोलमेट आपकी तरफ आ रहे हैं, जो लव आपकी तरफ आ रहा है, जो ट्रू लव आपकी तरफ आ रहा है, उसका वेलकम करने के लिए आपको रेडी रहना है और एक्शन लीजिए। बिना एक्शन लिए चीजें नहीं आती, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा आपको। मैसेज दिया जा रहा है, आपको सपोर्ट दिया जा रहा है, आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही है, तो एक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा। सारा चीज डिवाइन यूनिवर्स नहीं करेंगे, वो हर चीज आपको गाइडेंस दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। अब एक्शन आपको लेना है। यू कैन ओवरकम द इम्पॉसिबल विद डिवाइन हेल्प। मैंने बोला ना कि आपको अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है, किसी डिवाइन से हेल्प लीजिए, आपको डिवाइन से हेल्प मिलेगा। अगर उन्होंने प्रोटेक्शन दिया है, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं पीस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, तो डेफिनेटली आप उनसे हेल्प मांगिए, एंजल से हेल्प मांगिए, आपको मिलेगी वो हेल्प। आप हर इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल कर सकते हैं, इतनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर। अगर हनुमान जी ने आपको स्ट्रेंथ की ब्लेसिंग्स दी है, दैट मीन्स कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आप कुछ भी कर सकते हैं, हर इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल कर सकते हैं। और ये चीजें होती हैं गाइस। किन्हीं किन्हीं का मैसेज मैं रीड करती हूँ, बहुत ही कम, 1-2 लोगों का मैसेज ऐसा होता है जैसे नेगेटिव वे में जाता है, उनको ऐसा लगता है कि ये कोई मजाक चल रहा है, ये कोई मजाक नहीं है,
अगर आप इन सब चीजों को बिलीव करते हैं तो इस चीज को करके देखिए, डेफिनेटली ये चीजें होती हैं। और योर लाइट हैज एक्टिवेटेड समथिंग पावरफुल, किसी तरह का कोई लाइट है जो एक्टिवेट हो गया है, कुछ तो पावरफुल है आपके अंदर, वो चीजें देखने की कोशिश करिए। तो ये सब चीजें तभी आपको दिखती हैं, तभी एक्टिवेट होती है जब आप मेडिटेशन करते हैं, आप सेल्फ कनेक्ट करते हैं, खुद से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। जब आप खुद से कनेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली चीजें दिखती हैं, डेफिनेटली चीजें वो आपके सामने आती हैं, क्लैरिटी आती है, आपको इनर गाइडेंस मिलना शुरू हो जाता है, आप उसको पहचान पाते हैं। जब तक आप खुद से कनेक्ट नहीं करते हैं, डिवाइन से कनेक्ट नहीं करेंगे, आपको चीजें सामने दिखाई नहीं देंगी और वो हमेशा आपको एज ए इल्यूजन की तरह ही दिखेगा, क्लैरिटी नहीं दिखेंगी आपको। आपका दिव्य प्रकाश एक अनमोल उपहार है, इसे बिना किसी भय के जगमगाने दें। आपके अंदर कोई तो लाइट है ऐसा, आप डिवाइन लाइट को कैरी करते हैं जो बहुत ही अनमोल है, बहुत ही प्रेशियस है, इसको बिना किसी डर के आपको जगमगाने देना है पूरी दुनिया के लिए। तो ये लाइट आपको पूरी दुनिया के लिए मिला है। मैं लास्ट मैसेज लेना चाहूंगी। एवरी नेगेटिव स्पेल्स कास्ट अपॉन यू इज नाउ रिटर्निंग टू इट्स सेंडर। कोई ऐसी नेगेटिविटी स्पेल कास्ट हो रहे हैं किन्हीं व्यूअर पे, तो अभी के अभी ये चीजें उन्हीं के ऊपर भेज दी गई है, उन्हीं के ऊपर कास्ट कर दिया गया, यानी कि सेंडर के पास रिटर्न कर दिया गया है। तो इस सेंडर के पास ही वापस जा रहा है। अगर ये मैसेज आप देख पा रहे हैं और ऐसी कुछ एनर्जी आप फील कर रहे हैं, कुछ ऐसी नेगेटिव स्पेल आपके अराउंड है, तो यस, ये बैकफायर हुए हैं और उसी सेंडर, उसी रिसोर्सेस के पास वापस चले गए हैं, मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर। तो ऐसी चीजें होती रहती हैं। मैं भी पहले इन सब चीजों को नहीं मानती थी, मैं भी सोचती थी कि ये सब बकवास होता है, बट स्टिल जिनकी लाइफ में जब ये चीजें होती हैं तो उन सब चीजों को मानना ही पड़ता है। तो यस, ये चीजें होती हैं और ये बैकफायर भी होता है, बट आप कितना ट्रस्ट करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो लास्ट मैसेज है 666 रीअलाइनमेंट एंड सेल्फ केयर। अगेन मैसेज दे रहे हैं आपको डिवाइन, अगेन कह रहे हैं कि आपको सेल्फ केयर में आना है, रियलाइन होना है। रियलाइन हो जाइए अपने आप से, अपने सेल्फ केयर में आ जाइए, सेल्फ लव में आइए। बहुत ज्यादा गिविंग एनर्जी में रह चुके हैं अब आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। सो ट्रस्ट इन डिवाइन गाइडेंस टू रियलाइन विथ योर सोल पर्पस। तो अपने डिवाइन गाइडेंस को ट्रस्ट करिए। आपको इंट्यूशंस के थ्रू बुद्धि का कार्ड आया तो डेफिनेटली आपको हाइड विजडम की ओर खींचा जा रहा है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है गाइज। अगर आपको उसकी ओर खींचा जा रहा है तो दैट मीन्स की कोई बड़ा मिशन है जो आपको पूरा करना है और जो भी दिल दुखा है पास्ट में उन सब चीजों को फुलफिल किया जाएगा, हर विश पूरी की जाएगी, हर ड्रीम्स आपके ट्रू होंगे। बस आपको फेथ रखना है, आपको पेशेंस रखना है और बैलेंस बनाना है, आपको संतुलन बनाना है। लेकिन उससे पहले आपको अपनी सेल्फ केयर में आना है। ट्रस्ट को, डिवाइन को ट्रस्ट करिए और रियलाइन हो जाइए और जो भी आपका सोल पर्पस है सोल पर्पस में लग जाइए, यानी कि एक्शन लीजिए। चीजें धीरे धीरे ग्रेजुअली चीजें सही हो जाएंगी। और उसके जस्ट नीचे मिराकल सेव्ड यू। तो किसी तरह का कोई मिराकल्स है जो यूनिवर्स ने आपके लिए सेव कर लिया है, वो मिराकल्स आपके लाइफ में आएंगे और यूनिवर्स जो है हर चीजों को देख रहे हैं और जस्टिस सर्व करेंगे वो बहुत जल्द। तो ऐसी चीजें अगर लाइफ में पास्ट में हुई हैं तो आपको जस्टिस मिलेगा। यूनिवर्स सारी चीजें देखते हैं, वो देखते हैं कि कौन सी चीजें क्या हो रही है, किसके साथ हो रही है। अगर आप चूजन वन है, आप डिवाइन सोल है, तो डेफिनेटली अगर गलतियां हुई हैं, अगर गलत चीजें आपके लाइफ में हुई हैं तो उस चीजों को वो जस्टिस देंगे। सो अगर ये एनर्जी आपसे मैच कर रही है, रेजोनेट हो रही है, अगर इनमें से कोई भी लाइन आपसे मैच होती है तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा, उनको ग्रेटिट्यूड शो करिए और अच्छी चीजों को, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम जरूर करिएगा और उनको संकेत दीजिए कि यस आप रेडी हैं। और वो स्ट्रेंथ की जो ब्लेसिंग्स मिली है, जो प्रोटेक्शन की ब्लेसिंग्स मिली है, हर तरह से आप प्रोटेक्टेड हैं। चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो, जो भी स्पेल कास्ट हुए थे आपके ऊपर वो बैकफायर हुए हैं क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। और जो भी लाइफ में स्ट्रगलिंग चल रही है वो उसकी भी एंडिंग होगी। हर तरीके से आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, हर तरह से आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है ताकि आप हर स्ट्रगल्स को एंड कर सके, हर इम्पॉसिबल चीजों को आप पॉसिबल कर सकें। तो प्लीज गाइस, जो भी चीजें लाइफ में होती हैं, अगर बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है तो डिवाइन से हेल्प लीजिए, एंजल से हेल्प लीजिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। और जितना ट्रस्ट आपने पास्ट में दूसरों पे किया है उतना ही ट्रस्ट अब डिवाइन कह रहे हैं कि आप खुद पे करिए। जितनी लोगों की आपने केयर करी है अब केयर खुद करिए, क्योंकि अब ये टाइम आ गया है कि चीजें चेंज हो और ये चेंज आपको खुद लाना है। तो ये मैसेज आपको दे रहे हैं यूनिवर्स, तो डेफिनेटली ये चीजें आपको एज ए सीरियस लेकर आपको आगे बढ़ना है। एक्शन लीजिए। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो फिर वो अपने तरीके से लेना शुरू कर देते हैं, वो टावर मोमेंट जो भी चीजें हैं, फिर आप एंड में आप बोलोगे कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती, गॉड नाम की कोई चीज नहीं होती है। ऐसी चीजें लाइफ में लेकर आते हैं, वो आपको संकेत, इशारा वो देते हैं। आप कितना समझकर उस पर एक्शन लेते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये मैसेज आप रिसीव कर रहे हैं तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं और
इस एनर्जी को अगर आप फील कर पा रहे हैं, आपकी एनर्जी इस चीज को फील कर रही है, तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है। और ये जो भी मैसेज आए हैं अगर रेजोनेट हो रहा है तो यस 100% ये मैसेज आपके लिए है। तो प्लीज गाइज अपनी सेल्फ केयर में रहिए और संतुलित करिए अपनी पर्सनल लाइफ को और आगे बढ़िए। जो चीजें चली गई उसको फोकस मत करिए, जो आगे आने वाला है उसका वेलकम करिए। पीस भी आएगा, हैप्पीनेस भी आएगी, वो स्ट्रेंथ भी मिलेगी आपको और वो सारी विशेष भी आपकी फुलफिल होगी। सो या मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।